नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं ओवरहेड्स सेकंड मेथड्स ऑफ एब्जॉर्प्शन, अवशोषण की विधियां, उपरियों के अवशोषण की विधियां हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर का तीसरा क्वेश्चन आज सोल्व करेंगे। निम्नलिखित सूचना से मशीन ए, एक मशीन है मशीन ए के संबंध में जनवरी 2015 के लिए मशीन घंटा दर ज्ञात कीजिए। मशीन घंटा दर ज्ञात करनी है और मशीन घंटा दर के आधार पर उपरिव्यय अलग अलग उत्पादों या अलग अलग आदेश संख्याओं, अलग अलग जॉब्स पर जो है अवशोषित किए जाएंगे। ये जो मशीन ए है, ऐसा हो सकता है कि ये जो मशीन ए है ये दो या दो से अधिक उत्पादों के काम में आई हो। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि दो प्रोडक्ट हैं ए और बी, और इन ए और बी उत्पाद के निर्माण के लिए ये जो मशीन ए काम में आई हो। अब इस मशीन ए के संबंध में या इस मशीन ए के लिए जो भी उपरिव्यय हुए हैं उनकी हम जो है प्रति मशीन घंटा दर ज्ञात कर लेंगे, और फिर जितने जितने घंटे ये मशीन ए दोनों उत्पादों के लिए काम में आई है उन घंटों के आधार पर जो है ए और बी में उपरिव्यय अवशोषित कर दिए जाएंगे। मान लीजिए कि उदाहरण के लिए हम समझते हैं कि मान लीजिए कि जो मशीन ए है, इस मशीन ए ने 5000 घंटे काम किया है और 5000 घंटों में से 2000 घंटे ए उत्पाद बनाने के लिए काम किया और 3000 घंटे बी उत्पाद बनाने के लिए काम किया। यानी कि मशीन ए के कुल मिलाकर 5000 घंटे थे। 5000 घंटों में से 2000 घंटे ए के उत्पाद के लिए, ए प्रोडक्ट बनाने के लिए, और 3000 घंटे बी प्रोडक्ट बनाने के लिए काम किया है। अब इस मशीन ए की अगर मशीन घंटा दर ज्ञात कर ली जाए, उपरिव्यय की मशीन घंटा दर, उपरिव्ययों की अगर मशीन घंटा दर ज्ञात कर ली जाए तो फिर उन उपरिव्ययों को मशीन घंटा दर के आधार पर ए और बी उत्पाद में अवशोषित करना आसान हो जाएगा। मान लीजिए कि उपरिव्ययों की मशीन घंटा दर है 50 पैसे, यानी कि कुल मिलाकर जो भी उपरिव्यय हुए हैं मशीन ए से संबंधित, या मशीन ए जहां पर मशीन ए काम कर रही थी उस विभाग में, या मशीन ए से डायरेक्ट संबंधित जो भी अप्रत्यक्ष खर्चे हुए हैं, जो भी खर्चे हुए हैं, उनकी प्रति घंटा दर है 50 पैसे। तो इस मशीन ए के लिए जो उपरिव्यय हुए हैं उनकी दर है 50 पैसे प्रति घंटा, और ये मशीन ए दो उत्पादों के काम में आई है। तो वो जो उपरिव्यय हैं प्रोडक्ट ए के लिए 2000 घंटों के लिए 50 पैसे प्रति घंटा के हिसाब से ये 1000 रुपए के उपरिव्यय ए की लागत में जोड़ दिए जाएंगे, ए प्रोडक्ट की लागत में, और 3000 घंटों के लिए 3000 घंटे मशीन ए काम में आई है बी उत्पाद बनाने के लिए, तो 50 पैसे प्रति घंटा के हिसाब से 3000 घंटों के लिए 1500 रुपए के उपरिव्यय बी उत्पाद की लागत में जोड़ दिए जाएंगे। इसीलिए मशीन की मशीन घंटा दर ज्ञात कर ली जाती है, और फिर वो मशीन जिस जिस उत्पाद के उत्पादन में काम में आई है उन उत्पादों पर उस मशीन घंटा दर के आधार पर जितने घंटे उत्पाद के उत्पादन में काम में आई है उतने घंटों के लिए उपरिव्यय मशीन घंटा दर के आधार पर उस उत्पाद के लागत में जोड़ दिए जाते हैं। तो हमको मशीन घंटा दर ज्ञात करनी है। अब यहां पर मशीन घंटा दर ज्ञात करने के लिए हमको दो प्रकार के खर्चे देखने हैं। एक खर्चे तो ऐसे होते हैं जो उस मशीन से संबंधित होते हैं, जिनको मशीन एक्सपेंसेज कहते हैं, और दूसरे खर्चे ऐसे होते हैं जो अन्य खर्चे होते हैं जिनको स्टैंडिंग चार्जेस कहा जाता है। ये स्टैंडिंग चार्जेस मशीन से संबंधित नहीं होते। जहां पर मशीन जिस विभाग में या जिस कारखाने में वो मशीन इंस्टॉल की गई है, स्थापित की गई है, जहां पर वो काम कर रही है, उस विभाग के अन्य खर्चे होते हैं जो उस मशीन को अलोकेट किए जाते हैं। तो दो प्रकार के खर्चे उस मशीन के संबंध में हो सकते हैं अगर मशीन घंटा दर ज्ञात करनी है। एक तो उस मशीन से संबंधित खर्चे सीधे मशीन एक्सपेंसेज, और दूसरे विभाग के अन्य खर्चे जो उस मशीन को अलोकेट किए हुए होते हैं उनको स्टैंडिंग चार्जेस कहा जाता है। तो हमको मशीन घंटा दर ज्ञात करनी है मशीन ए की। कैलकुलेशन ऑफ मशीन आवर रेट। मशीन आवर्स हैं 100। जनवरी महीने में ये जो मशीन है, इस मशीन ने 100 घंटे काम किया है। 5000 घंटे इस मशीन की पूरी लाइफ है, एस्टिमेटेड लाइफ है कि 5000 घंटे मशीन काम करेगी, उसके बाद ये उपयोग योग्य नहीं रहेगी। तो हमको मशीन आवर रेट ज्ञात करनी है। मशीन आवर्स है 100,
particulars amount रेट पर आवर, दो कॉलम बना दी जाएंगे, एक तो अमाउंट का और एक रेट पर आवर का। मशीन आवर रेट हमको ज्ञात करनी है। पहले स्टैंडिंग चार्जेस, तो जो मशीन है, कैलकुलेशन ऑफ मशीन आवर रेट ऑफ मशीन ए, तो जो मशीन है इसको जो स्टैंडिंग चार्जेस अलोकेट हुए हैं, जहां पर ये मशीन जिस विभाग में काम कर रही है उस विभाग के अन्य खर्चे जो इस मशीन को अलोकेट हुए हैं, उस मशीन को वितरित किए गए हैं, आवंटित हुए हैं, वो है 50 रुपए के। तो 50 रुपए के खर्चे इस मशीन से संबंधित हैं जो विभाग से इसको अलोकेट हुए हैं, स्टैंडिंग चार्जेस इस मशीन के संबंध में। तो 50 रुपए के खर्चे हैं। और अगर मशीन आवर रेट देखी जाए तो 100 का भाग लगा देंगे। रेट पर आवर देखी जाए, प्रति घंटा दर देखी जाए इन स्टैंडिंग चार्जेस की, तो 100 घंटे मशीन ने काम किया है जनवरी महीने में, और जनवरी महीने के 50 रुपए इसको अलोकेट हुए हैं स्टैंडिंग चार्जेस के रूप में, तो प्रति घंटा दर हो जाएगी 50 पैसे। तो स्टैंडिंग चार्जेस टोटल है 50 रुपए के। तो 50 पैसे प्रति घंटा जो स्टैंडिंग चार्जेस की रेट है। इसके बाद हम देखते हैं कि इस मशीन के संबंध में, इस मशीन के खर्चे कौन कौन से हुए थे। एक तो मशीन का डेप्रिसिएशन ज्ञात करना होगा। मशीन जब चली, 100 घंटे काम किया मशीन ने, तो उस मशीन पर कितना डेप्रिसिएशन हुआ, तो डेप्रिसिएशन हम ज्ञात करेंगे। तो हम अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन ज्ञात करेंगे। कॉस्ट ऑफ मशीन है 6000 रुपए की, और जब ये मशीन लास्ट में कचरे के रूप में, स्क्रैप के रूप में बेची जाएगी, तो एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू इसकी रहेगी। जब ये मशीन खराब हो जाएगी, जब काम में उपयोग योग्य नहीं रहेगी, तो इसकी जो स्क्रैप वैल्यू है वो स्क्रैप वैल्यू होगी 1000 रुपए की। यानी 1000 रुपए इस मशीन से वसूल हो जाएंगे जब इसको खराब होने के बाद जब इसको बेच दिया जाएगा। तो 5000 रुपए की वैल्यू डेप्रिशिएट हो जाएगी मशीन के जीवन काल के अंत में। तो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन यानी कि 5000 रुपए का मूल्य ह्रास हो जाएगा इस मशीन के, जब तक ये मशीन पूरी काम में ली जा चुकी होगी। तो डेप्रिसिएशन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन पर आवर, प्रति घंटा, प्रति मशीन घंटा मूल्य ह्रास की दर क्या होगी? अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन अपॉन जो इसके वर्किंग लाइफ है, पूरी वर्किंग लाइफ। यानी कि जब ये मशीन 5000 घंटा चलेगी, तो 5000 घंटा चलने के बाद में ये मशीन खराब हो जाएगी, और जब इसको बेचा जाएगा तो 1000 रुपए वसूल हो जाएंगे। तो 6000 रुपए में खरीदी गई, 1000 रुपए खराब होने के बाद भी वसूल हो जाएंगे। तो 5000 रुपए की वैल्यू जो है डेप्रिशिएट हो गई, और 5000 रुपए की वैल्यू डेप्रिशिएट हुई 5000 घंटे काम करने के बाद में। 5000 घंटे काम करने के बाद में 5000 रुपए की वैल्यू डेप्रिशिएट हुई। तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो पर आवर मूल्य ह्रास की जो दर है वो होगी 1 रुपया। 5000 घंटे मशीन चली, 5000 घंटे मशीन चलेगी, और 5000 घंटे मशीन चलने के बाद में जो वैल्यू डेप्रिशिएट होगी इस मशीन की वो होगी 5000 रुपए की। 6000 रुपए में खरीदी गई थी, लास्ट में 1000 रुपए प्राप्त हो जाएंगे इसकी स्क्रैप वैल्यू के रूप में खराब होने के बाद में। यानी कि 5000 रुपए
को है जीवन काल में डिप्रिशिएट हो जाएंगे, और 5000 घंटे जो लगेंगे डिप्रिसिएशन के, वो लगेंगे 5000 घंटे चलने पर। तो 1 घंटे चलने पर 1 रुपया प्रति घंटा जो है मूल्यह्रास लगता है। तो रेट पर आवर हो गया डिप्रिसिएशन का 1 रुपया, तो मशीन का खर्चा होगा डिप्रिसिएशन के रूप में 1 घंटे के पीछे 1 रुपया। ये उपरिव्यय है, उपरिव्यय में यानी कि अप्रत्यक्ष खर्चे। तो मशीन का जो डेप्रिसिएशन है, जो अदर स्टैंडिंग चार्जेज हैं, इस क्वेश्चन में जैसे दिया गया रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, ये उपरिव्यय हैं, अप्रत्यक्ष खर्चे हैं, किसी उत्पाद के उत्पादन करने से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है। तो ये हमने इस सूचना के आधार पर हमने डेप्रिसिएशन ज्ञात कर लिया प्रति घंटा। डेप्रिसिएशन उपरिव्यय है और डेप्रिसिएशन की मशीन घंटा दर हमने प्रति घंटा ज्ञात कर ली है 1 रुपए की। इसके बाद एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ओवर द लाइफ ऑफ मशीन, जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस आएगा पूरे जीवन काल में मशीन पर, वो आएगा 1250 रुपए का। तो प्रति घंटा हमको ज्ञात करना है, क्योंकि हम मशीन घंटा दर ज्ञात कर रहे हैं, रेट पर आवर ज्ञात कर रहे हैं, हम प्रति घंटा प्रति मशीन घंटा दर ज्ञात कर रहे हैं। दूसरा है रेट ऑफ रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस पर आवर। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस अपॉन वर्किंग लाइफ ऑफ मशीन। तो 1250 रुपए के खर्चे होंगे पूरे जीवन काल में, और पूरे जीवन काल में 5000 घंटे चलेगी। तो 1 घंटे के लिए प्रति घंटा जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा आएगा, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ओवरहेड है, उपरिव्यय है, तो 1250 रुपए पूरे जीवन काल में रिपेयर एंड मेंटेनेंस के खर्च होंगे। 5000 घंटे मशीन चलेगी, तो प्रति घंटा रिपेयर एंड मेंटेनेंस के 25 पैसे खर्चे आएंगे। अगर 1 घंटा मशीन चलती है तो 1 रुपया डेप्रिसिएशन लगता है। 1 घंटा मशीन चलती है तो उसके पीछे रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा होता है 25 पैसे। अगर 1 घंटा मशीन चलती है तो 50 पैसे स्टैंडिंग चार्जेस होते हैं, जो कि इसको अलोकेट किए जाते हैं मशीन को। तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस हो गया, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा हमने ले लिया। यहां पर इन सूचना के आधार पर हमने डेप्रिसिएशन देख लिया, स्टैंडिंग चार्जेस हमको दिए गए हैं। पावर, मशीन को चलाने के लिए जो शक्ति, जो बिजली काम में आती है, उसको पावर कहा जाता है। तो पावर का खर्चा, तो पावर के संबंध में कहा गया है कि जो पावर है वो 10 यूनिट आता है जब मशीन 1 घंटे चलती है, और 1 यूनिट का 10 पैसा लगता है। पावर पर आवर 10 यूनिट लगते हैं 1 घंटे के पीछे, और 1 घंटा 10 यूनिट का 10 पैसा लगता है। 1 घंटा जब मशीन चलती है तो 10 यूनिट्स आते हैं, और 1 यूनिट का 10 पैसा लगता है। तो 10 पैसे को 10 यूनिट से गुणा कर दिया जाएगा, तो 1 घंटे के पीछे 1 रुपया पावर का खर्चा होता है। तो कुछ सूचनाएं हमको क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि कुछ सूचनाएं हमको जो है अमाउंट के रूप में दी गई हो, जैसे यहां पर स्टैंडिंग चार्जेज हमको अमाउंट के रूप में दिया गया था, तो हमने प्रति घंटा दर ज्ञात कर ली। या फिर ऐसा हो सकता है कि कुछ सूचनाएं हमको ऐसी दी गई हो जिससे सीधी ही प्रति घंटा दर ज्ञात होगी, अमाउंट ज्ञात नहीं होगा, जैसे यहां पर मशीन एक्सपेंसेज के संबंध में हुआ है। तो हमको मशीन घंटा दर ज्ञात करते समय उस मशीन से संबंधित खर्चों को 2 भागों में बांटना है। एक तो स्टैंडिंग चार्जेज, जो कि अन्य खर्चे हैं विभाग के, जो उस मशीन को अलोकेट हुए हैं, आवंटित हुए हैं, और दूसरे मशीन एक्सपेंसेज, जो उस मशीन के संबंध में खर्चे हैं। तो इस प्रकार इनका टोटल कर लेंगे। टोटल करने पर हम देखते हैं कि 2 रुपए 75 पैसे, 2 रुपए 75 पैसे मशीन आवर रेट है, मशीन आवर रेट है। उपरिव्ययों की मशीन घंटा दर है 2 रुपए 75 पैसे। अब ये मशीन जिन भी उत्पाद बनाने के लिए या फिर जिन ऑर्डर्स को बनाने के लिए ये मशीन काम में आई है, उन ऑर्डर्स के लिए उपरिव्ययों के अवशोषण की दर हो जाएगी 2 रुपया 75 पैसा। जितने घंटे मशीन ने काम किया होगा, अगर मशीन ए किन्हीं 2 या 2 से अधिक उत्पादों के लिए काम आती है, तो उन उत्पादों पर जितने घंटे मशीन ने काम किया होगा, उतने घंटों के लिए प्रति घंटा 2 रुपये 75 पैसे के हिसाब से उपरिव्यय उस उत्पाद की लागत में जोड़ दिए जाएंगे।
तो आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास में हमने जो क्वेश्चन सोल्व किया वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।